हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडी ऑफ क्लास 11। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, व्यवसाय की प्रकृति एवं उसका उद्देश्य। तो चलिए, आपका स्वागत है इस चैनल पे। अब हम पढ़ने वाले हैं बुक से बाय वर्ड, और इसमें हम एक एक चीज़ के मैं आपको कॉपी में भी दिखाऊंगे कि कैसे क्या चीज़ होता है, कौन सी क्रिया हमारी आर्थिक होती है, कौन सी गैर आर्थिक क्रियाएँ होती हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है और हम पढ़ते हैं पहला चीज़। देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं मानव क्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप की होती है? नॉर्मली ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है दो टाइप की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी एक आर्थिक क्रिया, एक गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो, आर्थिक क्रियाएँ वो होती हैं जिससे हम मनी कमा सकते हैं, जिससे पैसों का लेन देन हो रहा है। लेकिन गैर आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? जिससे पैसों का कोई भी टाइप का लेन देन नहीं हो रहा है। जैसे कि तुम मंदिर गए, पूजा पाठ किया, उसमें किसी भी टाइप का पैसों का लेन देन हुआ नहीं हुआ। और आर्थिक क्रिया में किसका लेन देन होता है? मनी का लेन देन होता है। अब देखिए, बुक से पढ़ते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जो लोगों द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। यानी ये क्रिया कौन करते हैं? लोग, जिससे हम धन कमा सकते हैं, उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया 3 टाइप में बटी हुई होती है। 3 टाइप कौन से हमारे? व्यवसाय है, पेशा है एवं रोज़गार है। अब व्यवसाय, पेशा, रोज़गार, इसमें डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्या होता है व्यवसाय, क्या होता है पेशा, क्या होता है रोज़गार। तो देख, व्यवसाय क्या होता है कि जब कोई पर्सन, जैसे कोई पर्सन है, अपने इच्छा से इसने कोई बिज़नेस खोलना चाहता है। अब आप ही बताओ, इसको बिज़नेस खोलने के लिए क्या किसी भी टाइप की नॉलेज होनी चाहिए? नहीं, कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए इसमें। कोई शैक्षिक की कोई योग्यता का कोई इसमें निर्धारण नहीं है। कोई भी बन सकता है इसमें, अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है, जिसमें नॉलेज हो वो भी बन सकता है, ऐसा कोई नहीं है। फिर हमारा आता है पेशा यानी प्रोफेशनल लोग। उनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत होती है, यानी उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है रोज़गार। अब रोज़गार क्या है? जैसा काम वैसी नॉलेज। यानी किसी पर्सन को किसी ठेके के, यहाँ पे ठेकेदार लोग कोई काम करवा रहे हैं, लेबर के काम, रोज़गार हो गया। क्या उसमें कोई उसको नॉलेज डिग्री विग्री चाहिए? नहीं। लेकिन वही पर्सन अगर किसी जगह रोज़गार वाला काम कर रहा है, जैसे कि किसी जगह पेपर वर्क कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, उसके लिए उसको उतनी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि इसकी नॉलेज किस पे डिपेंड करती है? काम पे डिपेंड करती है कि उसका काम किस टाइप का है। अब इसमें और पॉइंट्स देखेंगे। अगर जैसे कि इसके बिजनेसमैन मर गया, तो ये अपनी जो बिज़नेस है वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर सकता है। बट मान लो यहाँ पे मैं कोई एक पेशे का एग्जांपल लेती हूँ, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर मर गया, क्या वो अपनी डिग्री अपने बेटे को दे सकता है? नहीं। ऐसी सेम रोज़गार में भी नहीं होता। अब मैं पूछूंगी, सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है? सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है? व्यवसाय में। व्यवसाय में कैसे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क रन करता है। अभी भी देखो, कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्क बिज़नेस वालों को ही होता है कि वो कौन सा सामान लाएँ, कौन सा ना। अगर उन्होंने रिस्क उठा लिया तो उनको फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, रिस्क जो जितना उठाएगा फ़ायदे भी हो सकते हैं या लॉस भी हो सकता है। तो पेशे में क्या उतना रिस्क नहीं है। सबसे ज़्यादा रिस्क कंपैरेटिवली, सबसे ज़्यादा रिस्क इधर है, व्यवसाय में सबसे ज़्यादा रिस्क। और ये इनका मोटो क्या है, इनका क्या मोटिव है बिज़नेस में? बिजनेसमैन का मोटिव है प्रॉफिट कमाना, लाभ अर्जित करना। इनका मोटिव है फीस मिल जाए बस। जैसे डॉक्टर को क्या मोटिव है कि उनको फीस चाहिए, और इनका मोटिव है इनको सैलरी चाहिए, वेतन चाहिए। ठीक है, अब बुक से थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, इनकी योग्यता क्या होती है? कोई योग्यता ज़रूरी नहीं है। इनकी योग्यता क्या है? इनके प्रोफेशन पे डिपेंड करती है। इनकी योग्यता इनकी नौकरी पे डिपेंड करती है। वे नहीं क्या इनको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो उनके बिज़नेस पे डिपेंड करता है। अगर उनकी बिज़नेस छोटी है तो छोटा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अब प्रोफेशन में क्या, कोई डिग्री वाला कोर्स है, जैसे कि CA मान लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लेते हैं, डॉक्टर मान लेते हैं, कि उसमें उन कोर्स के अकॉर्डिंग उनको जितने भी पैसे देने पड़ते उतनी की ज़रूरत उनको पड़ती है। रोज़गार में कोई डिग्री नहीं, अपना रिज्यूमे दिया, अपने डिटेल्स दी,
फिर हम डायरेक्टली नौकरी पे लग जाते हैं, वैसा होता है। इसमें कोई उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर रिस्क की बात करते हैं। बिज़नेस में हमारा रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रिस्क बिज़नेस में होता है, फिर इससे कम इसमें होता है, फिर सबसे कम इसमें होता है। इसमें कुछ होता ही नहीं। ट्रांसफ़र इसमें कर सकते हैं, यस। बिज़नेस वाले मर गए, बिज़नेस जो मैन है, सबसे हेड वाला जो है वो मर गया, वो अपना बेटे को भी दे सकता है, यानी वो शेयर्स अपने बेटे को भी दे सकता है। बट इसमें नहीं कर सकते। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई डॉक्टर मर गया वो अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उनका बेटा मान लो कुछ और किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा हो या वो पढ़ ही ना रहा हो, ऐसे किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते इसमें। और इसमें भी ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट कमाना है, हमें तो लाभ होना चाहिए। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेवा करनी है लोगों की। जैसे डॉक्टर क्या अपनी डॉक्टर सर्विस देगा, टीचर अपनी टीचर की सर्विस देगा, ऐसे सेवा करनी है। अब रोज़गार का क्या उद्देश्य है? कि जो मुझे अपना मेरा हेड जो काम देगा उतना उतना मुझे काम करते जाना है। अब आचार संहिता होता है कि जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, जहाँ पे भी तुम कहीं काम करते हो वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि अगर तुम स्कूल में भी पढ़ते हो, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं कि यस बच्चों को ये चीज़ें करना है, फ़ोन नहीं लाना है, इस ड्रेस में आना है, ये चीज़ करके आना है, ये सब चीज़ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बिज़नेस में क्या होता है, ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं कि क्या उनका रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन अगर तुम किसी डॉक्टर की सर्विस में जाओगे या टीचर की सर्विस में जाओगे या कोई गवर्नमेंट टीचर होती है, उनको एक रूल एंड रेगुलेशन से बांधा जाता है कि वो कहीं और प्राइवेट नहीं पढ़ा सकती है। तो एक रूल एंड रेगुलेशन हो गया। या सीए का देखोगे, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होता है कि वो गलत ऑडिट नहीं कर सकते। गलत ऑडिट करेंगे तो उनको बहुत सारे पेनल्टी, ये सब चीज़ें भरनी पड़ती है। बहुत सारा उनको केस वेस लग जाता है, ये सब चीज़ें होती है। केस वेस फाइल हो जाती है उनके खिलाफ। ऑडिट अगर उन्होंने गलत कर दी, उनके नज़र में आ गई कि हाँ ये चीज़ गलत है और तब भी आपने कुछ गलत चीज़ फाइल की है, ये वो, तो ये सब चीज़ें रूल एंड रेगुलेशंस होती है। नौकरी में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। कहीं पे जॉब करने जाओगे वहाँ पे कुछ रूल होते हैं कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे ये काम करना है, ये सब चीज़ें। अब इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है? बिज़नेस में नॉर्मली क्या काम करते हैं? बिज़नेस में नॉर्मली क्या करते हैं, कोई चीज़ हमने प्रोडक्शन किया, उसको किसी और चीज़ को दिया, आदान प्रदान, ये सब चीज़ें चलती रहती है प्रोडक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवा किसी को दे रहे हैं। इसमें जो काम मेरे नियुक्ता यानी कि कर्मचारी जो है उसके ऊपर जो हेड होता है, उसने जो काम दिया है उस काम को पूरा फुलफ़िल करना है। प्रतिफल, व्यवसाय में क्या प्रतिफल मिल रहा है मुझे? प्रॉफिट हो रहा है। इसमें क्या मिल रहा है? फीस मिल रही है। इसमें क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। ठीक है। अब हम करने वाले हैं गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया का मैंने डिटेल आपको बताया था। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? जिसमें हमें किसी भी टाइप का कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, मैं बात कर रही हूँ गैर आर्थिक क्रिया यानी नॉन इकोनॉमिक। इसमें क्या हो रहा है? कोई मनी का लेन देन नहीं हो रहा, कोई मनी अर्जित नहीं हो रही। अब जैसे मंदिर गए, क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ? नहीं। माँ ने अपने बच्चे को लोरी सुनाई, कोई लेन देन हो रहा है? नहीं। माँ ने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, कोई लेन देन हो रहा है? नहीं। बट एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है कि क्या हमारी गैर आर्थिक क्रिया भी आर्थिक क्रिया हो सकती है? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में नॉर्मली ये बोला गया है, मैं इसका आपको नॉर्मली एक क्रक्स बताती हूँ। इसमें नॉर्मली बोला क्या गया है, इसमें नॉर्मली ये बोला गया है कि गैर आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया कब एक जगह दोनों हो सकती है। जैसे अगर कोई अध्यापक घर पे अपने बच्चे को पढ़ाता है तो क्या वो पैसे ले रहा है अपने बच्चे से कि मैं तुझे पढ़ाता हूँ तो मुझे पैसे दियो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर वही अध्यापक अपने स्कूल में पढ़ाता है तो फ्री में नहीं पढ़ाता है, वो पैसे लेता है इसके बदले में। यानी क्या हो गया, दो टाइप की वो सर्विस सेम दे रहा है, कोई सर्विस में वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सर्विस सेम है बट सर्विस अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से दी जा रही है। यानी सर्विस में क्या हो गया, ये दो टाइप की हो गई, ये आर्थिक भी हो सकती है गैर आर्थिक भी हो सकती है। जैसे माँ घर पे खाना बना रही है, गैर आर्थिक, लेकिन वही कहीं होटल में जाके खाना बना रही है तो आर्थिक, पैसे मिल रहे हैं उसके बदले। तो ये एक मेन इस पर एक केस स्टडी आ सकती है। अब डिफरेंस आर्थिक क्रियाओं में और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या डिफरेंस है? देखिए मोटिव क्या है, आर्थिक क्रियाओं में पैसा कमाना है, इस पर पैसा नहीं कमाना है। क्या आशा करते हैं हम इसमें? आशा करते हैं क्या कि मैं जो काम करूँ उसके बदले मुझे धन मिले, पैसा मिले। इसमें ऐसे कोई आशा नहीं की जाती है। पर्पस क्या है? वही वापस सेम पर्पस वही है कि धन का निर्माण होना चाहिए, इसमें धन का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्या आउटकम, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसके बदले क्या आउटकम आ रहा है? आउटकम क्या आ रहा है
कि पैसा दे रहे हैं तो वस्तुएं सेवाएं आ रही, इसमें कोई आउटकम नहीं, बस संतुष्टि मिल रही है, संतुष्टि में कर रहे हैं, प्यार मौत इसमें कर रहे हैं कि ऐसे माँ को अपने बच्चे से प्यार, खाना बनाना, ऐसे संतुष्टि में कर रहे हैं, हमें उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो इसके काम का ये 3 जो भी हमने डिफरेंस पढ़ा वो इसके टाइप्स है। इसके क्या हो गया, कोई सेवा कर ली, दान कर लिया, भंडारा करवा दिया, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो थैंक यू गाइज़। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हम इसमें और इसके नेक्स्ट पार्ट में और ये चैप्टर करेंगे आगे। तो थैंक यू गाइज़।